for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. There are people who leave everything behind, and hats off to them, but I don't think I was that kind of person who could leave everything and go to Bombay. सोचा मैंने बहुत बार, लेकिन किया नहीं. मैं उस वक्त दिल्ली में थी और मैं अपने पीजी में थी, मैं अकेले थी और मुझे कॉल आया था कि आप सिलेक्ट हो गई हैं. और एट दैट टाइम आई थॉट कि नहीं हुआ होगा, बिकॉज आई हैव बीन रिजेक्टेड मेनी टाइम्स बिफोर दिस. तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं चाहूंगी कि मैं जॉब ना छोड़ूं. तो उन्होंने कहा ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप फुल दे, अपना 100% दें इसके लिए. और वो भी सही था. तो फिर मुझे लगा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी वापस मिली है मुझे फिर से, तो बनता है ये कि मैं अपना 100% दूं. तो Hi Arushi, how are you? It's good to Hi, have I'm you on good. Digital Commentary. Yeah, thank you so Thank much you for so much. calling me. I'm really excited to talk to you. So what's happening in this lockdown? क्या कर रहे हैं आप? कैसे हैं? कहाँ पे हैं आप? अभी मुंबई में हैं या शिमला में हैं? नहीं, मैं वापस हिमाचल में हूँ और मार्च में मैं आ गई थी यहाँ पर और अभी तक यहीं पर हूँ. अच्छा, आप लॉकडाउन 1 के पहले ही चले गए थे? हाँ, मैं एक्चुअली होली के लिए घर आई थी और तो जब मैं वापस जाने का मेरा टाइम आया तो तब उस वक्त काफी हालत खराब हो रही थी, तो आई थॉट थोड़ा वेट कर लेती हूँ, बट फिर लॉकडाउन हो गया. तो क्या कर रहे हैं आजकल अभी घर पे? क्या पढ़ रहे हैं या क्या देख रहे हैं या कुछ नई स्किल्स सीख रहे हैं? आई थिंक एवरी डे आई ट्राई टू कुछ नया करने का, बट हर दिन हो नहीं पाता है. अभी एक्चुअली मेरा आई हैव जस्ट स्प्रेन्ड माय एंकल, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकवर. या Okay, cool. so yeah, I'm watching stuff and I'm reading also. Yeah, अच्छा, trying पहले to be तो busy. जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको लव आजकल 2020 के लिए, तमाशा के लिए. Thank you. आप Thank you. इम्तियाज अली की हीरोइन बन चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. और आपकी दोनों फिल्में आज नेटफ्लिक्स पे है, कभी भी कोई भी देख सकता है. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट. तो आपको वो मोमेंट Thank याद है you. जब लव आजकल के लिए आपको फाइनलाइज किया गया था, तो आपने पहली जाके किससे बात की थी और कितना टाइम लगा आपको इस पूरी चीज को बिलीव करने के लिए? ऐसा हुआ था कि बहुत टाइम तक आप समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है? हाँ, तो हाँ, दैट मोमेंट आई क्लियरली रिमेम्बर. मैं उस वक्त दिल्ली में थी और मैं अपने पीजी में थी, मैं अकेले थी और मुझे कॉल आया था कि आप सिलेक्ट हो गई हैं. और एट दैट टाइम आई थॉट कि नहीं हुआ होगा, बिकॉज आई हैव बीन रिजेक्टेड मेनी टाइम्स बिफोर दिस. सो आई थॉट लाइक अच्छा अभी शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे या नहीं हुआ होगा या जो भी है. बट मार्च में शूटिंग थी, तो ये ऑडिशन मेरा February में हुआ था लास्ट ईयर, एंड देन मार्च में वी स्टार्टेड शूटिंग. सो ज्यादा टाइम नहीं मिला. And first person I called was my mother, and I told her. So it was around 12 o'clock at midnight, and she was asleep. And I was like, "Mama, मेरा selection हो गया, and you know next month shoot start करना है." And she was so chilled about it because How many I days did think you they have have also. before the shoot? I When you had were- around 10, 15 Oh my days. God. Yeah. I think February 20th or something around that time मेरा audition हुआ था. Audition में selection हुआ था. And उसके बाद I think in 5-6 days I had to go to Bombay for this reading session with the entire cast. And 3rd March से we started shooting. So that was it was very quick. Okay. Yeah. मैं फिल्म अभी कल वापस देख रहा था, तो आई वांट टू डिस्कस अबाउट Okay. 2 सीन्स ऑफ द फिल्म. एक जो जब रघु आपके पास आके आपको डांस करने के लिए ऑफर करता है और आप लोग एक बहुत ही absurd डांस में ब्रेकआउट कर जाते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और फनी आल्सो. तो वो सीन स्क्रिप्ट पे क्या था और ब्रीफ आपको क्या मिली थी और करते वक्त कितना इम्प्रोवाइज किया आप लोगों ने? आई थिंक स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 या 3 लाइंस थी, ज्यादा कुछ लिखा नहीं था. और तो ये चीज पूरी आई थिंक जैसे जिस टाइम में वो आपको जैसे मैंने बताया, मैं रीडिंग सेशन के लिए जब मैं गई थी बॉम्बे, तो उस वक्त इम्तियाज सर जब हम इस लाइन पर पहुंचे तो सर खड़े हो गए एंड सर ने वो डांस करना शुरू कर दिया जैसे अच्छा. रघु
कैरेक्टर जो करते हैं इम्तियाज कार्तिक। अली danced and showed you. जी हाँ, I can't and imagine. I was also shocked. Yeah, I was also shocked that sir otherwise is very normal and Yeah. बिल्कुल आराम से बात करते हैं, and Hmm. suddenly he started dancing, and उस वक्त मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, या जिस तरीके से सर बता रहे हैं उस तरीके से इस सीन को करने में बहुत मजा आएगा। तो सर ने मुझे भी कहा कि आप देखो कि 90s में कैसे डांस करते थे, थोड़ा ऑकवर्ड तरीके का डांस होना चाहिए और फनी होना चाहिए और इस तरीके के आप स्टेप्स देखो। तो मैंने काफी वीडियोस देखी, बट अल्टीमेटली प्रेपरेशन कुछ ऐसा खास नहीं किया था हमने। जब हम शूट कर रहे थे उसके एक दिन पहले ही हमने प्रैक्टिस किया था, और जी हाँ, बस इसका शूटिंग करते हुए इम्प्रोवाइज किया हमने, मतलब काफी किया। सर कह रहे थे कि इट वाज मोर ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड रादर देन स्टेप्स, मतलब स्टेप्स का कुछ ज्यादा इधर उधर हो सकते थे, बट लाइक योर स्टेट ऑफ माइंड शुड बी लाइक मैं बेस्ट डांस कर रही हूँ या मैं बेस्ट डांस कर रहा हूँ, ही इज आल्सो थिंकिंग द सेम वे, बट एवरीवन एल्स इज लाइक what are they doing? So that was the second scene I want to talk about is ये सीन मतलब it touched me a lot. मैं थिएटर में जब देख रहा था, it's a very musical film otherwise, बहुत गाने चलते रहते हैं, but suddenly there is a point where it all stops, there is no sound, nothing. You and Lina and Raghu, they communicate with each other in sign language across this glass window when she is pregnant. So how was that scene? Matlab, was it easy shooting it? Yeah, was it a very important scene for the whole crew when you were discussing the script? It was a very, very important scene because I felt like हम सब एक जर्नी से गुजर चुके थे जब हम उस सीन पे आए, बिकॉज वो बहुत एंड में शूट हुआ था बॉम्बे में, एंड तब तक सब कुछ हम मतलब लाइक पर्सनल जर्नी वाइज ऑल्सो इट वॉज वेरी emotional, and otherwise also for the film also it was very important part, because that was the time when something will strike you, that you know some reality will hit you, and we all understood it, we all knew it, and I think apart from that it was Imtiaz's direction. He just captures that, he just captures it all the time. Totally. So I think that was about it, and it was like because there were no dialogues and I could barely see Karthik's reaction as well because it was very far, and it was just about your own journey, like I was actually thinking about my own journey for the film, and it was a very, very beautiful, I feel like that's my personal favorite scene from the film. Yeah. Which was the toughest part to shoot? ऐसा कोई सीन था जहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, या कोई प्रैंक कर रहा था, इम्तियाज सर कोई प्रैंक कर रहे थे या कार्तिक आर्यन आप पे प्रैंक कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, तो डिफिकल्ट हो गया था शूट करना? I think because 90s में, because हमें इतना आइडिया नहीं है कि उस टाइम पे रोमांस कैसे होता था, तो आवर ओनली सोर्स वाज इम्तियाज सर। वो हमें बताते थे कि 90s में हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, तो हम सिर्फ हंसते रहते थे कि आई मीन कैसे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और इम्तियाज अली, बट ही वाज लाइक नहीं ऐसा होता था। एंड वो स्कूटर पे जाना, छोटी छोटी चीजें सर डालते रहते थे, कुछ ना कुछ नई चीजें जो कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखी होती थी, और वो उसी टाइम उसी वक्त होती थी, तो हम पहले तो हंसते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बट वो जैसे कि वो कहते थे कि कुछ बोलते हुए ऐसे कर दो, सो ऐसे बोलो डायलॉग वो फनी लगता था उस वक्त कि हाँ फिर बातें कर रहे हो, देयर इज अ डायलॉग इन द फिल्म, फिर बातें कर रहे हो। सो when he does this, that Shah Rukh Khan said, that was also not on the script. Sir said कि जब वो बोलेगी तो आप ऐसे कर दो, so everything felt very even market में भी वो आते हैं आप पे लाइन मारने के लिए, so he's doing this that all that 90s Bollywood influence and all. तो आपके वो उसी वक्त होता था। हाँ जी जी। तो आपके बचपन के बारे में बात करते हैं। आप शिमला में पले बड़े हैं, तो कैसे थे वो दिन? मतलब बचपन में क्या आपने सोचा था क्या करना है, और घर पे लोग क्या बोलते थे बड़े होके क्या करना है? मेरा बचपन एक्चुअली मैं शिमला में, कैन यू सी मी? Yeah, I can see you.
तो मैं शिमला में पैदा हुई, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग ऑल ओवर हिमाचल हुई है। मेरे पेरेंट्स दोनों जुडिशरी में हैं और उनकी वजह से हमारी ट्रांसफर होती रहती थी। तो मैंने करीब 10 स्कूल चेंज किए अपनी लाइफ में। तो लाइफ काफी नोमैडिक रही है, कहीं ओके। से स्कूलिंग, फिर कहीं और कहीं। तो उस तरीके से आई फेल्ट लाइक उस वक्त अच्छा नहीं लगता था, बट अब अच्छा लगता है कि मैं इतनी सारी स्कूल देख पाई, इतनी सारी जगह देख पाई। हम्म। और बड़े होकर एक्टिंग का तो कभी भी नहीं सोचा था यार। सोचा था इंजीनियर बनूंगी, एंड बनी भी। और उसके अलावा डिफरेंट एस्पिरेशंस इन लाइफ, बट नॉट like okay, I want to go to Bombay or do something like that. It was only about, you know, have a stable life and have a stable career and do good in that. That's it. That is the feeling which I get when I think about my childhood, I think. आपने कुछ स्कूल में प्लेस वगैरह ये सब भी नहीं किए थे, या इंटरेस्ट था इन सब चीजों में? एक दो प्लेस शायद किए हों, बट ऐसा इंटरेस्ट नहीं। आई यूज्ड टू डांस, दैट आई यूज्ड टू डू। The same thing which you did in Love Aajkal, जो आपके क्लास में सिखाए जाते? Not that kind of dance. वो मैंने कभी नहीं किया। But other like classical or maybe other kind of जो स्कूल में annual function dances and all of that. ओके। मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये भी पता चला आप स्कूल में बहुत नटखट बच्चे थे, आपने बहुत प्रैंक्स किए हैं, जिसकी वजह से आपने बोला है कि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस से भी बुलाया गया था। तो किस्सा आपको याद है? आप अगर हमें बता सकते हैं ऐसा क्या किया था आपने जो बिल्कुल आपके कैरेक्टर लीला के ऑपोजिट है? हाँ, एक्चुअली ऑपोजिट है। मतलब मैं नटखट थी। आई यूज्ड टू टेक टाइम टू ओपन अप, बट जब मैं पूरा ओपन अप हो जाती थी तो मैं काफी नटखट। हाँ, तो कभी क्लास में कुछ टीचर्स के साथ प्रैंक कर दिया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या किया था, बट आई थिंक मैंने क्लास बंक की थी और अपने 4 दोस्तों को भी मैंने उसमें इन्वॉल्व कर लिया था कि आप भी मेरे साथ बंक करो क्लास। और क्या बात है। तो जी। तो उसकी वजह से हाँ, तो उसकी वजह से शायद प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया था। हाँ। ऐसा कुछ हुआ था। आप फिर इंजीनियरिंग में गए, आप JUIT गए, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग के दिन क्या थे उस वक्त? आपको किन सब चीजों में इंटरेस्ट थी? लाइक आपको कोडिंग में इंटरेस्ट थी क्योंकि आप IT से हैं? आप किस किस सोसाइटीज में थे कॉलेज के उस वक्त, बिफोर तमाशा? बिफोर तमाशा तो मैं इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी में थी, मैं फाइनेंस मैनेजमेंट समथिंग सोसाइटी में भी थी। ये था। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में यार या कोडिंग में इंटरेस्ट था, बट आई वाज नॉट अ गीक, आई वोंट से दैट। बट मेरे फ्रेंड्स सारे काफी नर्डी थे एंड काफी एंजॉय करते थे, वहां पे भी बंक करते थे। वहां पर भी मैं सबको बंक करने के लिए ही पुश करती रहती थी, आई थिंक, क्लास बंक करने के लिए। एंड कॉलेज बहुत अच्छा था मेरा, कैंपस बहुत खूबसूरत था, लोग बहुत अच्छे थे, एंड बहुत ही मतलब लाइफ पूरी उसी कॉलेज में कंटेन्ड थी। कभी क्योंकि बेसिकली एक जंगल में हमारा कॉलेज था, आई वुड से। आसपास कुछ ऐसा ज्यादा था नहीं, तो हम लोग आपस में ही सारा कॉलेज रहता था। एंड कॉलेज वाज फन, या it was like a family, and the thought process was also very different. I think when you're in college you're only worried about acha choti choti cheezein. So I think yeah, lovely days. तमाशा कैसे मिली, कैसे शुरू हुआ ये पूरा प्रोसेस? तो मैं JUIT में ही थी और संडे का दिन था, तो इम्तियाज सर पहले आ चुके थे हमारे कॉलेज में फॉर तमाशा रेकी के लिए। तो हाँ, तो उसके बाद संडे को हमारे जो डायरेक्टर थे कॉलेज के, उन्होंने इम्तियाज सर के लिए एक शो रखा, टॉक शो। यहाँ पे सर थोड़ा बोले हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। तो संडे का दिन था, तो 11-12 बज रहे थे, तो उस वक्त मैं भी वहां बैठी थी भीड़ में, एंड आई वाज आल्सो लिसनिंग टू सर। तो सर ने कहा कि हमें कुछ एक्स्ट्रास चाहिए और आप में से जो भी लोग ऑडिशन देना चाहते हैं आप दे दीजिए ऑडिशन।
तो एक रूम में ऑडिशन हो रहा था, सर के एडी है रॉकेट, उन्होंने फिर ऑडिशन लिया मेरा भी, और उसके बाद मैं, सर एक्चुअली जाने वाले थे इम्तियाज सर कार में बैठ गए थे, एंड हमने फिर सर को हमने रोका कि आप ऑडिशन देख लीजिए, ये लड़की इस रोल के लिए अच्छी है संयुक्ता के लिए, और सर ने ऑडिशन देखा, फिर सर ने कहा ठीक है हम अगले महीने आएंगे शूटिंग करने के लिए, तो आप भी आ जाइएगा। तो फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने शूट कर लिया। क्या बात है, क्या स्टोरी स्टार्ट हुई। आपने ये भी बताया हुआ है कि तमाशा के बाद कॉलेज में काफी अटेंशन मिलने लगा, काफी पॉपुलर हो गए। तो आपने प्लेसमेंट के टाइम पे अपने रिज्यूमे में लिखा था एक्स्ट्रा अचीवमेंट वगैरह में कि एक्टर इन तमाशा? एक्चुअली मैंने लिखा था, पर मैंने डिलीट कर दिया उसके बाद। सीरियसली लिखा था बिकॉज आई फेल्ट लाइक यार एज तो बनेगा। नहीं, नॉट रियली। पर एक्चुअली जब मेरा तो फाइनल ईयर में हम एक वो देते हैं, प्रोजेक्ट होता है हमारा, तो उसमें एक्सटर्नल आते हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था अपने प्रोजेक्ट के बारे में, एंड आई वाज वेरी नर्वस। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने उनके कान में बोला कि इसने एक्टिंग की है रणबीर कपूर के साथ। तो वो एकदम से हो गया, अच्छा वाह 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 वाह। तो उन्होंने मुझे A+ दे दिया एकदम से, एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब इतने अच्छे बॉलीवुड के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हाँ, that is something जो हुआ था, जो आज भी मुझे याद है। Apart from that, कैंपस प्लेसमेंट के नहीं, रिज्यूमे में नहीं लिखा था। उन्हें वैसे ही पूछ। बट इसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट कैसी मिलती थी, लाइक जॉब में भी, जो आपके कोलीग्स थे या घर पे या रिलेटिव्स, नेबर्स, क्या हमेशा किसी से भी मिलते तो यही बात होती थी, यहाँ तमाशा में कैसा था, ये इसी पे डिस्कशन हो जाती थी? हाँ, हो जाती थी, काफी हो जाती थी। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे 1-2 साल जब तक फिल्म फ्रेश थी लोगों के दिमाग में, तब तो काफी बात होती थी। सब लोग पूछते थे कि रणबीर कपूर कैसे हैं, बताओ उनके बारे में। तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटमेंट से बताती थी, फिर मुझे लगता था कि अब मैं क्या बताऊं, मैं इतना जानती भी नहीं हूं उन्हें कि मैं बताऊं। पर अच्छा लगता था, काफी अच्छा लगता था। और कॉलेज में काफी अटेंशन मिली, हाँ काफी अटेंशन मिली उसकी वजह से। फिर आप जॉब करने चले गए, आपने चेन्नई में जॉब किया, गुड़गांव में जॉब किया, एम आई राइट? जी जी। तो उस दौरान आप ये कॉन्शियसली सोचते रहते थे कि फिल्में तो परस्यू करनी है, और साइड बाय साइड कैसे आप कल्टीवेट करते थे अपने एक्टिंग स्किल्स को या इस ड्रीम को? आई थिंक मैंने एक्चुअली अच्छे से फिल्में देखना शुरू किया तमाशा के बाद, और मैं ये किसी को ज्यादा कहती नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है या मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, ऐसा मोर्चा मैंने नहीं निकाला था। पर अंदर ही अंदर मैं सोचती थी कि यार ये दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन कॉल इज माय पैशन, व्हिच आई कैन फाइनली कॉल इज माय पैशन। एंड कभी लाइक एक अनरिक्विटेड लव, एक वन साइडेड लव कह सकते हैं, वैसा था। एंड but I also felt that it's important to be practical in life. You can't just there are people who leave everything behind, and hats off to them, but I don't think I was that kind of person who could leave everything and go to Bombay. सोचा मैंने बहुत बार, लेकिन किया नहीं, और जॉब करती रही। और साथ ही साथ मैं ऑडिशंस देती रहती थी, मुझे कॉल्स आते थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मेरा ऑडिशन बना दो। तो किसी ना किसी को मैं पकड़ लेती थी कि यार आज ऑफिस के बाद हम ऑडिशन करेंगे, तो तुम भी आ जाना। काफी अच्छा टाइम था वो भी। अभी उस टाइम वो लोग भी, मतलब जब मैं रिजेक्ट होती थी तो हम लोग तब भी पार्टी करने जाते थे साथ में कि कोई बात नहीं, आरुषि रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं। एंड वो बहुत उस वक्त लगता नहीं था कि ऐसा होगा कभी कि फाइनली एक ऑडिशन क्लियर हो जाएगा। ऐसा लगता था कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, रिजेक्ट होते रहेंगे। बट बिकॉज आपके फ्रेंड्स आपको अच्छे मिल जाए तो आई थिंक लाइफ बेटर हो जाती है, और वही हुआ। हाँ। वो मतलब वो दिन कैसे थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, उस पर क्या काम कर रहे थे आप, और कैसे बीतते थे वो दिन?
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी और वो दिन ऐसे होते थे कि हम सुबह उठते थे 8 बजे, क्योंकि पहली बार घर मतलब हॉस्टल में तो मेस में खाना खाते थे, वहां पे खुद बनाते थे सुबह उठ के, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागते थे। उसके बाद वापस आते थे 6-7 बजे। तो उसके बाद कभी टाइम मिले तो ऑडिशन कर लेते थे, नहीं तो सैटरडे संडे को ऑडिशन कर लेते थे। तो लाइफ बिजी रहते थे, अपने काम में भी बिजी रहते थे। और आई थिंक लाइफ जब एक बार आप प्रोफेशनल उसमें चले जाते हैं तो days just roll into each other. You don't really get time to think about it. Yeah. True. तो उस दौरान आपने शायद बहुत सारे ऐसे फिल्मों और शोज के लिए ऑडिशन दिया होगा, जो ऐसा भी हुआ होगा शायद जो होते रह गया। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स याद आता है आपको जो मतलब जिसके बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ या डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी चली गई, ऐसा कुछ याद आता है? बहुत होता था जी, हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है। आते आते मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे और फिर कॉल्स नहीं उठाते थे वो लोग एक सडनली। पहले तो कॉल करेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आर यू रेडी, आपकी डेट्स फ्री है ना, फ्री रखना उस टाइम। तो उसके बाद जब आप कॉल करते हो तो कॉल्स नहीं उठाते थे, तो बुरा लगता था कि ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है इनका। तो थोड़ा सा, हाँ, पर आप यूज टू हो जाते हो उस प्रोसेस के। आई थिंक आप समझने लगते हो कि आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एंड सेम चीज मैंने दोहराई जब मैंने लव आजकल के लिए भी ऑडिशन दिया। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ ऑडिशन दिया था। और तभी जब मुझे उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चंस पूछे कि आप सच कह रहे हैं या फिर आप झूठ कह रहे हैं। तो मैं बहुत डिल्यूजनल उसमें थी, बट आई थिंक आपको आदत हो जाती है एंड वो अच्छा भी है। आई थिंक आपको वो ग्राउंडेड रहता है, आप रहते हो। पर इस दौरान आपने शॉर्ट फिल्म्स भी करी हैं, लाइक यू डिड अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड फेयर दी वेल एंड अनदर विद ध्रुव सहगल एंड तो ये फिल्म्स कैसे मिले आपको? और इसके दौरान आप छुट्टी लेके आते थे ऐसे शूट करने मुंबई, कैसे होता था? तो ये एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वैभव, वो मेरे ही कॉलेज के हैं, JUIT से, और वो डायरेक्शन करते हैं। वो बॉम्बे काफी टाइम से हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऐसे शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तो आप वो जयपुर में शूट हुआ था। तो उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने वो कर लिया। और जो ध्रुव सहगल के साथ है उस वक्त मैं बॉम्बे में थी, मैं एक वर्कशॉप कर रही थी, तो उस वक्त वो वर्कआउट हो गया था। तो उस तरह से वो दोनों चीजें हुई। तो या ओके कूल। तो फाइनली जब आपको लव आजकल के लिए फाइनलाइज किया तो आपने उसी दिन जॉब छोड़ा, जाके ऐसे रेजिग्नेशन लेटर लिख के जाके देखा, या आपने वेट किया कि पहले शूट हो जाए या फिल्म रिलीज हो जाए तब तक वेट किया? मैं चाहती थी कि मैं ऐसा ही करूं, मैं जॉब ना छोड़ूं, बिकॉज मुझे वही लग रहा था कि वो बैलेंस अभी भी चले तो बेटर है। दोनों नाव पे पैर रख के मैं चलती रहूं जितना चल सकती हूँ। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शूट करने के लिए करीब 25-30 दिन चाहिए थे और उतनी लंबी छुट्टी वो देते नहीं मुझे। तो एक ही ऑप्शन था कि जॉब छोड़ दूं। फिर आप जब इम्तियाज अली से वापस मिले तो पहला कॉन्वर्सेशन क्या हुआ? उनको याद था तमाशा वाला एक्सपीरियंस शूट? जी हाँ, उन्हें याद था। और तो पहली मैंने फोन पर उन्हें कॉल किया मैंने, और उन्हें ये कहा कि सर मुझे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और सीरियसली मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, आप आगे काम कैसे करोगे जब आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है। सो ही टोल्ड मी कि आप देखो, आपको बहुत टाइम मिलेगा बिलीव करने के लिए, अभी आप काम पर ध्यान दो, अभी आप कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू कर दो। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एडवाइस, बिकॉज क्योंकि टाइम बहुत कम था शूट करने के लिए, बहुत कम दिन थे, करीब 10-15-20 दिन थे। तो उनको फिर मैं उनसे मिली भी थी, तो उन्होंने यही कहा कि हमने पुरानी बातें भी की और पूरी जर्नी तमाशा से लेकर अब तक 5 साल बीत चुके थे। और
जी हाँ, 5 साल बीत चुके थे और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी बीच में। करियर बहुत डिफरेंट पाथ पर था मेरा। हम्म। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं चाहूँगी कि मैं जॉब ना छोड़ूँ। तो उन्होंने कहा ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप फुल दें, अपना 100% दें इसके लिए, और वो भी सही था। तो फिर मुझे लगा नहीं, ये अपॉर्च्युनिटी वापस मिली है मुझे फिर से, तो बनता है ये कि मैं अपना 100% दूँ, तो मैंने कोशिश की। फिर आपका एग्जैक्ट प्रिपरेशन क्या था, क्योंकि इतने कम दिन थे, और इम्तियाज सर की कितनी गाइडेंस थी उसमें, आपने क्या क्या किया एग्जैक्टली लीना के कैरेक्टर के लिए? गाइडेंस बहुत थी, सब कुछ सर का ही था क्योंकि मेरे लिए रेफरेंस लेना किसी फिल्म से मुश्किल था। और तो इसलिए मैंने सर ने मुझे ये कहा था कि मैं कुछ दिन घर भी गई थी, अपने घर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी स्कूल जा पाए तो स्कूल जाइए और वहाँ देखिए कि 11th 12th के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज वो बच्चे भी नहीं होते हैं, वो थोड़े बड़े भी होते हैं, और वो बिल्कुल एक इनोसेंस भी होती है लेकिन एक मेच्योरिटी भी होती है उनमें। तो वो चीज अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो वो बेटर है। तो वो मैंने किया, मैं स्कूल में गई थी 1-2 दिन, मैंने बच्चों को देखा था। पता नहीं मैं सीख पाई कुछ या नहीं, बट मैंने ट्राई किया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश की थी कि मैं रोमांटिक फिल्म्स देखूं, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ बिल्कुल रोमांटिक फिल्म्स। और कैसी बिकॉज फिल्म्स देखते सब हैं आप? कुछ मुझे थ्रिलर्स, वाह, क्राइम, मुझे भी सही है। मिस्ट्री, राइट। हाँ। तो ये फिल्में बहुत पसंद है, मतलब मैं 12 घंटे लगातार फिल्में देख सकती हूँ, बट रोमांटिक फिल्म्स पता नहीं, मुझे मेरा टेस्ट वैसा नहीं है। तो मैंने कोशिश की, क्योंकि फिल्म में सारे डायलॉग सिर्फ रोमांटिक एंगल से ही है, हाँ। लाइक अपने अपने भी नहीं हो उतने जितने मेरे हो। सो दिस आई लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट लाइक ओ गॉड हाउ विल आई से, क्योंकि आपको मन से बोलना है वो, पर धीरे धीरे आई थिंक प्रोसेस में जब आप आ जाते हो तो हो जाता है। हाँ। और बाकी उसके अलावा आई थिंक कॉन्टिन्यूसली सर हमेशा डायरेक्शन भी करते थे वो तो है ही, और साथ में आप सर के सामने फेक नहीं हो सकते 1% भी, मुझे ये पकड़ फील होता लेंगे। है। तो जब बिल्कुल पकड़ लेते हैं, तो वो चीज थी ही नहीं कि आप कुछ और बनने की ट्राई करें, आपको अपने खुद से ही फील करना होगा कि आपको सीरियसली फील हो रहा है कुछ। तो वो चीज आई थिंक धीरे धीरे आती रही, एंड बाय द एंड ऑफ द शूट आई फेल्ट लाइक कि अभी और 1-2 महीने आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर। आपने ये भी कहा है कि कार्तिक आर्यन के साथ आपकी डायनामिक बहुत जल्दी बन गई, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर हैं आपकी तरह। तो ऐसी कौन सी आप इंजीनियरिंग वाली बातें करते थे उनके साथ, ऐसे शॉर्ट से पहले फिजिक्स सॉल्व करते थे ऐसा कुछ? ऐसा इंजीनियरिंग वाली बातें तो नहीं, बट आई थिंक दिल से एक कनेक्शन हो जाता कुछ, होगा इंजीनियर्स का। हाँ, एक कनेक्शन जरूर हो जाता है। और क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट, आप बिल्कुल डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं, आप एक्टिंग में आ रहे हैं, तो आपको जो एक्साइटमेंट होती है सेट पे आने की, और या फिर वो एक्साइटमेंट बहुत कॉमन थी, आई फेल्ट लाइक वो उनमें भी थी, ऑल्दो वो इतनी फिल्में कर चुके हैं, पर फिर भी वो था कि यार नहीं, बेटर करना है, या फिर कई नई चीजें आप देखें तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, वो चीज बहुत थी। एंड आई फेल्ट लाइक वो बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। एंड इंजीनियरिंग की बातें एज सच कुछ नहीं हुई यार। यू कम विद द सेम बैगेज, उसी से कनेक्ट हो जाते होंगे आई गेस। या मे बी, या। आरुषि, आप एक बहुत देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल एक बॉलीवुड लॉन्च हुए हैं इस साल, और आपने ये भी बताया हुआ है पहले कि आपको प्रमोशंस में नहीं रखा गया इस फिल्म के, क्योंकि दे वांटेड यू टू कम आउट एज अ सरप्राइज इन द फिल्म एंड ब्रिंग सम फ्रेशनेस, और वो भी बखूबी हुआ है। और बट फिल्म के रिलीज होने के बाद भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने आपको बहुत ज्यादा नहीं देखा न्यूज में या किसी इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा नहीं देखा। और आपकी सोशल मीडिया अगर हम स्टडी करें, वो भी जो भी एक बॉलीवुड स्टार से अभी एक्सपेक्ट किया जाता है वहां तक नहीं है। तो does it bother you? Are you figuring that out? Like, do you have a PR team now?
do you put your efforts in this department of the trade, or are you a kind of an actor जिसको बस अपने craft पे ही काम करना है, अपने काम पे ध्यान देना है? What is it for you now? I think I'm still figuring out a lot of things, and of course the process has slowed down because of the lockdown. Yes. लॉकडाउन हुआ मार्च में और कुछ दिन ही हुए थे अभी हमारी फिल्म को रिलीज हुए, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है प्रोसेस, बट आई फील आई विल गेट देयर. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समवन एल्स. आई थिंक दैट ऑथेंटिसिटी शुड बी देयर, एंड या वो हो जाएगा यार. वो टफ है क्या पता नहीं. नहीं बिल्कुल हो जाना चाहिए. चाहिए. बिल्कुल हो जाएगा. अब यहाँ से आगे का क्या रोड मैप है? क्या सोचते हैं आप अपने बारे में कि कहाँ देखना चाहते हैं उसको? और बात चल रही है अभी डायरेक्टर्स के साथ स्क्रिप्ट को लेके? अभी हाँ चल रही है थोड़ी बहुत, पर अब जैसे जैसे धीरे आई थिंक लॉकडाउन की सिचुएशन से हम बाहर निकल रहे हैं और नॉर्मल लाइफ हो रही है, तो आई थिंक प्रोसेस थोड़ी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी. बट क्या सोचती हूँ मैं अपने करियर के बारे में? आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अच्छे रोल्स करूँ. आजकल हमारे पास इतने अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स राइटर्स हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन सबके साथ काम करूँ, मुझे मौका मिले और मुझे भी सीखने का मौका मिले. मैं चाहती हूँ मैं सीखूं, और बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, पीआर भी इम्पोर्टेंट है. आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक आपकी पर्सनल ग्रोथ पीआर से नहीं होगी. आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके काम से होगी, और वो करना बहुत जरूरी है. उसके ऊपर काम करना बहुत ही अति आवश्यक है. Would you want to suggest some films that people can watch now in lockdown? Whatever you have liked or you have watched in these days. Yesterday I watched Choked with my mom. Oh, cool. How did you find it? I liked it. I really liked the acting and the space in which it was shot. Okay. And apart from that, I really liked Fleabag. Oh, that's a great show. Series. Dark humor. Really liked it. Dark humor and so spontaneous. I think it's brilliant. It's a brilliant show. Brilliant. Well, thank you so much. It was great talking to you. बहुत अच्छा conversation हुआ. Thank you so much for telling us so many about your journey and about your perspective on the craft, about your experience of shooting. आपने जो सिंप्लिसिटी प्रेजेंट की है स्क्रीन पे लीना के कैरेक्टर के थ्रू, जो सहजता आपने लाया है, आई होप इस क्वालिटी को, ये बहुत ही अनोखी क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को नजर रखते हुए ऐसी और कहानियां बने, राइटर्स डायरेक्टर्स ऐसे और रोल सोचे और बेहतरीन फिल्में बने. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. गेट वेल सून. टेक केयर ऑफ योर एंकल इंजरी. या. All the best. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Bye. Bye.